नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा है कि बिहार डीएलएड का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके संबंध में कोई सूचना दीजिए। तो दोस्तों, कोई भी इसके संबंध में आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुआ है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो इसी के संबंध में बिहार डीएलएड रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो और आप सभी 7वें चरण में भाग ले सके, इसके लिए एक महा ट्विटर कैंपेन का आयोजन रखा गया है। और कब होगा, किस समय होगा, क्या कुछ इसके लिए आप सभी को करना होगा, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। तो वीडियो के साथ आप सभी लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आप बिहार डीएलएड परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बुक खरीदें, तो न्यू पैटर्न और सिलेबस पर पूर्णतः आधारित श्री विनोद पुस्तक मंदिर पब्लिकेशन का ये बुक आप मार्केट से ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से खरीद सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिए हैं, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, बिहार डीएलएड कॉपी मूल्यांकन कार्य 27 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और कॉपी मूल्यांकन कार्य हाल ही में समाप्त हुआ है। ये एक अनुमान है, लेकिन इसके संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुआ है। आप सभी को पता है कि जब भी बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर की परीक्षा कॉपी मूल्यांकन कार्य शुरू होती है, तो शुरू होने के बाद जो नोटिस आता है, उसके बाद प्रक्रिया अधीन रहते हुए भी बार बार नोटिस आता है कि 10 दिन और चलेगा, 5 दिन और चलेगा, आज ये हो रहा है, कल वो हो रहा है। तो एक ही साथ जो है कॉपी मूल्यांकन हो रहा है, एक ही साथ जो है टंकन भी हो रहा है। लेकिन डीएलएड कॉपी मूल्यांकन कार्य शुरू होने के बाद जो नोटिस आया है, उसके बाद कोई भी सूचना जारी नहीं हुआ है कॉपी मूल्यांकन कार्य समाप्त होने के बाद भी। और कब तक रिजल्ट आएगा और साथ ही साथ टंकन हुआ भी है अथवा नहीं हुआ है, हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। क्योंकि डीएलएड अभ्यर्थी की संख्या बहुत कम है, तो ये चुपचाप रहते हैं। तो इस बोर्ड को जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो नज़र में रहते हैं बस उसको ध्यान में रख करके जो है कभी ये कभी वो, कभी फलाना कभी ढिंकाना नोटिस निकलते रहता है, लेकिन इसके संबंध में कोई भी सूचना नहीं होता है। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, और सभी अभ्यर्थी अपना कहे तो हक के लिए आप सभी को आवाज़ उठाना है, ताकि बिहार बोर्ड के कानों में भी ये गूंजे कि हाँ, डीएलएड अभ्यर्थी भी है लाइन में लगे हुए और इसका भी नंबर बहुत पहले आ चुका है, लेकिन अभी तक ये जो है नंबर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो एक बार जो है आप सभी अभ्यर्थी को आवाज़ लगाना है। इसके लिए महा ट्विटर कैंपेन का आयोजन रखा गया है 27 फरवरी 2022 को, यानी कि रविवार को दिन के सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक लगातार आप सभी को ट्विटर के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या फिर डायरेक्ट कॉल के माध्यम से, जैसे होता है वैसे लगभग जो है 50 बार आप सभी को रिपीट करना है। कितने बार करना है? 50 बार रिपीट करना है। क्या कुछ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी हम आप सभी को बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम आप सभी के लिए ये भी चर्चा करेंगे कि अगर डीएलएड रिजल्ट आ जाता है तो आप सभी को 7वें चरण की शिक्षक बहाली में भाग लेने का मौका मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, कितना मेधा तक जाएगा, इसके संबंध में हम अलग वीडियो बनाएंगे। इस बार कितना मेधा परसेंटेज गया है वो भी हम आप सभी को अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन डीएलएड रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद आप सभी 7वें चरण में भाग ले पाएंगे अथवा नहीं ले पाएंगे, कब तक आएगा, वो सारी चीज़ें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो थोड़ा लंबा बनेगा ये वीडियो, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए, डीएलएड रिजल्ट प्रकाशित करने को लेकर ट्विटर महाअभियान चलेगा। ट्विटर पर आप सभी को मैसेज करना है, रिट्वीट करना है। इसके बाद ईमेल आईडी के माध्यम से आप सभी को मैसेज करना है। इसके अलावे व्हाट्सएप मैसेज, इसके अलावे डायरेक्ट कॉल नंबर भी ग्रुप में उपलब्ध करवाया गया है, तो उसके माध्यम से अभी आप सभी को अपना आवाज़ बुलंद करना है। इसमें हैशटैग जो प्रयोग होने वाला है, इसमें प्रयोग होने वाला है पब्लिश डीएलएड रिजल्ट, हैशटैग publish_DLED_result आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यही हैशटैग का यूज करते हुए आपको अपनी समस्या लिखना है। जैसे कि 2-3 सेंटेंस अगर आप लिख देते हैं तो काफ़ी है, उतना जगह भी नहीं होता है। तो लिखना है कि 27 जनवरी से कॉपी मूल्यांकन कार्य डीएलएड का शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक समाप्त हुआ है अथवा नहीं हुआ है, या फिर रिजल्ट कब तक आएगा, इसके संबंध में भी कोई अपडेट दीजिए और जल्द से जल्द
रिजल्ट जारी करे, जिससे कि 7वें चरण में हम लोग भाग ले सके। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इसके अलावे देखिए 7वें चरण जो है जल्द ही आने वाला है। इसके संबंध में भी आप सभी को हम लगातार बता ही रहे हैं, और शिक्षा विभाग भी इसके संबंध में लगातार अपडेट है। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार बोर्ड को बताया गया है कि डीएलएड कॉपी मूल्यांकन कार्य शुरू हो और इन लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित हो। इसके बावजूद भी आप सभी को पता है कि अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। इसमें कुल स्टूडेंट की बात करें तो लगभग 67,000 स्टूडेंट हैं, मात्र 67,000 स्टूडेंट। चाहे तो एक सप्ताह में भी कॉपी मूल्यांकन कार्य समाप्त हो जाएगा, मतलब हो गया है, हो जाता, और साथ ही साथ टंकन प्रक्रिया भी शुरू रहता तो 10 दिन के अंदर रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता था। क्योंकि बीएससी मैट्रिक और इंटर परीक्षा होने के बाद इसमें लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं, 10 लाख 12 लाख स्टूडेंट शामिल होते हैं, और इनका कॉपी मूल्यांकन कार्य 20 से 25 दिन में समाप्त होता है। अगले 5 दिन तक में टॉपर का भी घोषणा होता है, और उन सभी का जो है मतलब कि टंकन प्रक्रिया भी समाप्त हो जाती है। 5 दिन के अंदर रिजल्ट भी जारी हो जाता है। लेकिन 1 महीने बीतने के बाद सीधा 27 जनवरी से शुरू हुआ है कॉपी मूल्यांकन कार्य, और अभी 27 फरवरी चल रही है, तो अभी तक कोई सूचना जारी नहीं हुआ है। तो इसमें आप सभी को करना है यही है कि #publish_DLED_result हैशटैग का यूज करते हुए आप सभी को टैग करना है। बीएसबी ऑफिशियल, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है बीएसबी ऑफिशियल। इसके बाद डॉक्टर विनोदानंद झा जी, जो कि शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक महोदय जी हैं, तो इनको भी टैग करना है अगर इनका भी अकाउंट है तो। इसके बाद शिक्षा विभाग के जो है अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर संजय कुमार जी, इनको भी आपको टैग करना है। इसके बाद शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय कुमार चौधरी को भी आप सभी को टैग करना है। तो सभी माननीय को टैग करते हुए आप सभी को हैशटैग का प्रयोग करना है और एक छोटा सा मैसेज लिखना है, और कम से कम 50 बार सभी अभ्यर्थी को रिट्वीट करना है और दूसरे से भी रिट्वीट करवाना है, तभी ये मुहिम सफल हो पाएगी। आप सभी को पता है कि हम लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर उस रेशियो से बात करें अगर ट्रेंड करवाने की, तो तभी ट्रेंड होगा जब जो है कम से कम कहे तो 25,000 30,000 रिट्वीट होगा। 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर लगभग जो है कहे तो 60,000 70,000 रिट्वीट हुआ, तभी जो वो ट्रेंड हुआ। तो इस हिसाब से आप सभी समझ लीजिए कि लगातार आप सभी को चढ़े रहना है, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, डायरेक्ट ईमेल पर। ईमेल का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल कीजिएगा तो शिक्षा विभाग के पास एक सूचना का लिस्ट जो है ना आ जाता है कि इतना ज़्यादा संख्या में जो है ईमेल आ रहा है, तो ज़रूर कोई बात है, और इस पर पहले भी एक्शन हुआ है, आप सभी को पता है। तो ये चीज़ें काम आप सभी को करना है और करवाना भी है। और जो भी नए मेरे साथी हैं, आप सभी डीएलएड ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बिहार डीएलएड सर्च कीजिए, 5,000 से ज़्यादा मेंबर जुड़े हुए हैं। एक साथ आप सभी एक ग्रुप में रहिएगा तो एकता की ताकत कुछ और होती है, आप सभी जानते हैं। तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। अब बात कर लेते हैं 7वां चरण की जो शिक्षक बहाली आने वाली है, ये कब तक आएगी। दोस्तों 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर जल्द से जल्द आए, इसको लेकर 3 मार्च को ट्विटर महाअभियान का आयोजन रखा गया है। 3 मार्च को महा ट्विटर अभियान होगा 7वें चरण की बहाली को लेकर, और इसमें जो है हमें लगता है कि 1 लाख प्लस रिट्वीट जाएगा और ये ट्रेंड भी करेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या है। और सभी अभ्यर्थी जो है डीएलएड अभ्यर्थी, सीटेट पास अभ्यर्थी जो है मतलब सजग हैं। तो शिक्षा विभाग का इस पर भी नज़र है, क्योंकि इस पर जो है बार बार जो है वो चर्चा भी करते हैं कि जैसे ही 6ठा चरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। आप सभी भी सुने होंगे डॉक्टर माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय कुमार चौधरी द्वारा ये बयान बार बार जारी किया जाता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर संजय कुमार जी के द्वारा भी बार बार ये चीज़ें कही जाती है। तो अगर हम अपने अनुसार से कहें तो कब तक आएगा, तो वो भी जान लीजिए। अभी जो है 14 मार्च को 6ठे चरण की बिहार शिक्षक बहाली प्रक्रिया का 4था चक्र बचा हुआ है। अभी 6ठे चरण की 3रा चक्र पूरा हुआ है, जिसमें जो है नियुक्ति पत्र सभी को मिल चुका है और वो लोग अब स्कूल भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो
तो उसी मतलब छठे चरण का ही चौथा चक्र बचा हुआ है कि कहीं कहीं पर काउंसलिंग रद्द हो गया था, किसी जगह का मेरिट लिस्ट नहीं आया था, किसी जगह का औपबंधिक मेधा सूची भी नहीं आया था। तो ऐसे जगह का काउंसलिंग 14 मार्च से हो रही है। तो 3 दिन काउंसलिंग उधर चलेगा, फिर उन लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और नियुक्ति पत्र मिलते मिलते उन लोगों का अगस्त चला जाएगा, जुलाई अगस्त चला जाएगा। उसके बाद जो है जो सीटें बचती है तब पता चलेगा कि छठे चरण में कितना सीटें बच गई है। समझे इस बात को? मतलब कि छठा चरण का जो चौथा चक्र है वो जुलाई अगस्त में समाप्त होगा। उसके बाद कितनी सीटें बच गई है तब पता चलेगा। इसके बाद कितना सीटें इस बीच में खाली हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो है रिजाइन भी दिए हैं, इसको छोड़कर उसमें, उसको छोड़कर उसमें गए हैं। तो इस आधार पर भी जो रिक्ति खाली हुई है, अगर इनको भी ऐड किया जाएगा तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट को जगह मिल पाएगी। और ये ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को पता है कि जितना ज़्यादा सीट खाली रहेगी स्टूडेंट का उतना सहयोग होगा, कहे तो उतना ज़्यादा चांस मिलेगा, इसलिए सीट ऐड होनी चाहिए। तो उसके बाद समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा बैठक में ये पता लगाया जाएगा कि छठे चरण में कितना सीट खाली हुआ है, खाली बचा है। आप सभी को पता है लगभग 43,000 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और 57,000 से ज़्यादा मतलब सीटें खाली चली गई। मतलब कह सकते हैं कि 57% सीटें खाली चली गई। तो 57,000 ये हो गया। उसके बाद कुछ खाली सीटें जो है जो रिजाइन दिए हैं उनको भी ऐड किया जाएगा समीक्षा बैठक में। तब पता चलेगा कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली है और कितनी सीटें पर 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन आएगा, तभी क्लियर पता चल पाएगा। तो ये चीज़ें होते होते अक्टूबर नवंबर आराम से चला जाएगा। आप देखते रहिए। अभी तो केवल चर्चा चल रही है कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द हो, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर चला जाएगा, क्योंकि समीक्षा बैठक होने के बाद जल्दी ऐसा नहीं है कि तुरंत जो है ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी। लेट लपीती ये बोर्ड की प्रक्रिया चल रही है और ये शिक्षा विभाग की भी प्रक्रिया चल रही है, इसलिए इसमें समय लगेगा। तब तक में डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं सत्र 2020-22 में एडमिशन लिए हैं, उनका भी सत्र जून में समाप्त हो रहा है और जून में सीटेट का नया फॉर्म आ जाएगा और जुलाई में उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। जुलाई में एग्ज़ाम होगा। जो स्टूडेंट 2020-22 के प्रथम वर्ष के स्टूडेंट है जिसका इस बार सीटेट वैलिड नहीं होगा, उसका जुलाई वाला में वैलिड होगा। तो वो अभ्यर्थी भी सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद अगर डीएलएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो अभी फॉर्म भराने वाला है फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का, अगर इनका एग्ज़ाम अगस्त में हो जाती है, जुलाई अगस्त में हो जाती है, तो निश्चित तौर पर 7वें चरण में डीएलएड 2020-22 के जो स्टूडेंट हैं ये भी शामिल हो जाएंगे। कब शामिल होंगे वो सारी चीज़ें भी हम आप सभी को बताएं कि समीक्षा बैठक होते होते ये प्रक्रिया अक्टूबर नवंबर चली जाएगी। उसके बाद जो है तब तक में डीएलएड जो का रिजल्ट भी आ जाएगा 20-22 के सेकेंड ईयर का रिजल्ट, क्योंकि इन लोगों का सत्र जून में समाप्त हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में इन स्टूडेंट को भी मौका मिल सकता है। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो हम आपको बताएं कब तक जो है 7वें चरण आएगा, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा हम आप सभी को बता दें कि कितना प्रतिशत तक मतलब 7वें चरण में आप सभी का सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो की ज़रूरत है, तो हम आगे इस पर वीडियो बनाएंगे। नॉर्मल में हम आप सभी को बता दें बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं 1 to 5 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सभी का कम से कम 70% एवरेज परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए, मैट्रिक, इंटर और डीएलएड। समझ गए? इसके बाद अगर आप मान लीजिए कि एससी, एसटी या विकलांग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका 65% और मेधा सूची भी बनता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे कम भी बनता है तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन मेल कैंडिडेट के लिए 65% जो है हम कहेंगे मिनिमम होना चाहिए एससी, एसटी के लिए। और विकलांग हैं तो उसको 50% भी है तो मेरे ख्याल से हो जाएगा।
SC अगर गर्ल कैंडिडेट हैं, ST गर्ल कैंडिडेट हैं तो इसका मतलब 50% भी है तो भी हो जाए। कहीं कहीं पर सीटें खाली जा रही है तो खाली रहने का मतलब है कि वहाँ पर कोई कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए खाली जा रही है। तो गर्ल्स कैंडिडेट ST SC के लिए, विकलांग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष हैं, उनका जो है ST SC विकलांग के लिए कम से कम 65% होनी चाहिए और इसके आसपास भी है तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। BC EBC और जनरल कैटेगरी के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं 70% प्लस होनी चाहिए और मेल है तो फीमेल है तो इसके लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो इस पर आगे हम डिटेल से वीडियो लाएंगे कि कहाँ पर कितना कट ऑफ गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखे होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी 27 फरवरी 2022 रविवार को दिन के सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक लगातार ट्विटर पर आप सभी को रिट्वीट करना है, मैसेज करना है, सभी अधिकारी को यहाँ पर आप सभी को टैग करना है और #पब्लिश DLED रिजल्ट को ट्रेंड करवाना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सहयोग दीजिए और इस मुहिम को सफल बनाइए। तभी जो है आप सभी के हित में जो है कह सकते हैं ये फैसला आ पाएगा, नहीं तो मेरे ख्याल से लंबी इंतज़ार के बाद भी जो है रिज़ल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आप किस पर पाना चाहते हैं, क्या समस्या है। जैसे कि हम आपको बताएं 7वें चरण में कितना मेधा सूची तक का सिलेक्शन होगा, इस पर ज़रूर जो है आप सभी कमेंट कीजिएगा तो हम डिटेल में वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।